नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज थर्मेट वेल्डिंग के बारे में समझेंगे। थर्मेट वेल्डिंग क्या कहलाती है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है एंड कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं एंड कहाँ पे थर्मेट वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप इसमें पिक्चर्स में देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि आपकी थर्मेट वेल्डिंग है वो रेलवे लाइंस जो होती है, रेलवे लाइंस के क्रैक्स वगैरह को वेल्ड करने में अक्सर उपयोग की जाती है। यह हमारी एक ओल्ड मेथड से जो रेलवे लाइंस या कोई थिक सेक्शंस वगैरह की वेल्डिंग करना है, आपके पाइप्स, लोकोमोटिव रेल्स, इन जगहों पे अक्सर हमारी थर्मेट वेल्डिंग होती है। तो यहाँ पे दो अलग अलग पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आपकी रेलवे लाइन में जो दो पटरी है आपकी, इसको हम थर्मेट वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। तो थर्मेट वेल्डिंग कैसे होती है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपको थर्मेट वेल्डिंग संबंधी आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। तो थर्मेट वेल्डिंग जो है यह हमारा एक केमिकल वेल्डिंग प्रक्रिया होती है जिसमें हम मोल्टेन मेटल्स का, मोल्टेन का मतलब होता है पिघला हुआ मटेरियल, मोल्टेन मेटल का उपयोग करते हैं कोई दो मेटल पीसेस को परमानेंटली स्थायी रूप से ज्वाइन करने के लिए। तो मीन्स थर्मेट वेल्डिंग इज अ केमिकल प्रोसेस यूजिंग मोल्टेन मेटल टू ज्वाइन द टू मेटल पीस परमानेंटली। क्योंकि जो वेल्डिंग ज्वाइंट होता है ये हमारा स्थायी होता है और जो हम किसी अदर्स पार्ट को नट बोल्ट स्क्रू के थ्रू ज्वाइन करते हैं वो हमारा टेम्परेरी होता है, हम कभी भी उसको ओपन कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्जोथर्मिक वेल्डिंग। इसको हम एक्जोथर्मिक वेल्डिंग, एक्जोथर्मिक बाउंडिंग एंड थर्मट वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा मेटल्स है, इस मेटल्स को हम मेल्ट करते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन के द्वारा, जिसमें कोई भी हमारा बाहरी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट उपयोग नहीं होता है। तो देन इन थर्मेट वेल्डिंग नो एक्सटर्नल हीट सोर्स इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान इस प्रक्रिया में हमें कोई भी बाहरी सोर्स ऑफ हीट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ हम इसमें इनिशियल या स्टार्ट करने के लिए, प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हम हीट का यूज करते हैं। इनिशिएट मतलब जैसे कि हम किसी पेपर में आग लगाएं तो तीली को जला के हम आग लगा देंगे, इसके बाद वो जलता रहेगा। तो सेम ये प्रक्रिया है इसमें, बट ओनली इन एक्सटर्नल हीट सोर्स इज नीडेड टू स्टार्ट द प्रोसेस। मीन्स इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हमको सोर्स ऑफ हीट की आवश्यकता होती है, इसके अलावा हमें कोई भी सोर्स ऑफ हीट रिक्वायर्ड नहीं होता है। थर्मट मटेरियल सच एज मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, इन दिस प्रोसेस वी यूज थर्मट मटेरियल सच एज, जैसे कि आपका आयरन ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पाउडर एंड फ्यूल इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग प्रोसेस। इस प्रक्रिया में हम ये उपयोग करते हैं वेल्डिंग करने के लिए। एक तो आपका आयरन ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा और हमारा बर्निंग फ्यूल होगा जिसका हम उपयोग करेंगे। द केमिकल रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस हीट, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें केमिकल रिएक्शंस होता है जो हीट को उत्पन्न करता है, जिससे हमारा आयरन ऑक्साइड जो है वो मेल्ट होता है। जब ये एल्यूमिनियम पाउडर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, पाउडर के फॉर्म में इन दोनों का मिक्सचर जब आपस में रिएक्शन होंगे तो हमारा आयरन ऑक्साइड मेल्ट होगा, साथ ही एल्यूमिनियम भी आपका मेल्ट हो जाएगा। अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखें तो जो थर्मेट वेल्डिंग होती है, थर्मेट वेल्डिंग में बेसिकली हमारे लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, इसके सेटअप के लिए हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आयरन ऑक्साइड पाउडर होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पाउडर होगा, बर्निंग फ्यूल में बेरियम पेरोक्साइड का हम उपयोग करते हैं। देन मोल्ड, क्रूसिबल और आपका स्लैक पेन, इतने इक्विपमेंट्स नेसेसरी होते हैं थर्मेट वेल्डिंग करने के लिए, जिसका उपयोग करके हम थर्मेट वेल्डिंग को करते हैं। अब यहाँ पे आपका जो डायग्राम है, डायग्राम में जैसे कि हम सबसे ऊपर क्रूसिबल देख रहे हैं, क्रूसिबल में हमारा क्या है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स का होता है। क्रूसिबल रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स का होता है। तो सबसे पहले हम इसमें आयरन ऑक्साइड के लिए और एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर को भर देते हैं, फिल कर देते हैं।
साथ ही इसमें हम बर्निंग फ्यूल को भी डाल देते हैं। इसके बाद हम इस प्रक्रिया को इनिशिएट करने के लिए आपको कोई सोर्स ऑफ हीट इसके कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, और जैसे ये जलना स्टार्ट होगा तो अचानक से बहुत तेज आपकी क्या होगी, रिएक्शंस होगी। तो जो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उसमें बहुत तेज आपका क्या होता है, रिएक्शन के कारण जो आग है वो बाहर की ओर भागती है। इसलिए हम इसमें जैसे इनिशिएट कर देंगे और हम दूर हट जाएंगे। दूर हटने के बाद जब इसमें एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होगा तो इसका टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री तक पहुंचता है। इतने टेम्परेचर पे आपका जो आयरन ऑक्साइड है या मेटल ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने के बाद ये एक मोल्टेन मेटल बन जाता है। अब मोल्टेन मेटल बनने के बाद इसमें जो एल्युमिनियम है इसकी डेंसिटी क्या होती है, हल्की होती है, लाइट होता है, तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा और जो हमारा आयरन ऑक्साइड है वो नीचे रहेगा। इसके बाद आयरन ऑक्साइड को हम स्प्रू के थ्रू हमारा जो बेल्ट ज्वाइंट है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फिलो कराते हैं। तो जैसे ही हमारा बेल्ट ज्वाइंट पे फिलो होकर स्प्रू से नीचे पहुंचेगा तो ये क्या होगा, बेल्ट ज्वाइंट पे पहुंचने के बाद इसके साइड से स्लैग पेन में निकलेगा, जिससे हमको पता चलेगा कि ये जो हमारी केविटी है, ज्वाइंट है, ये हमारा भर चुका है, फिल हो चुका है। फिल होने के बाद जो हमारा स्लैग पेन होता है इससे मटेरियल बाहर ना गिरे, इसलिए हम इसमें स्लैग पेन्स का यूज करते हैं। और जैसे इसके बाद हमारा ये फिल हो जाता है हम इसमें मेटल्स को फिलो कराना रोक के अब इसको हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। जैसे हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद हम अपने इस सेटअप को ओपन कर लेते हैं और हमारे जो दो रेल सेक्शंस की आपकी लाइन थी ये आपस में क्या होती है, कनेक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। तो थर्मिट वेल्डिंग में एक्जोथर्मिक रिएक्शंस के द्वारा ही हीट प्रोड्यूस होती है, जिसमें टेम्परेचर आपका 3000 अप्रोक्सीमेटली पहुंचता है और ये मेटल्स को गला देता है। अब इसके बाद इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। तो जो हमारी थर्मिट वेल्डिंग होती है ये आजकल क्या है, अदर्स वेल्डिंग प्रोसेस में हमारी थर्मोस्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया में रिप्लेस हो चुकी है, क्योंकि थर्मिट वेल्डिंग एक काफ़ी ओल्ड वेल्डिंग प्रोसेस थी। अब इसके फायदे क्या थे या फायदे हैं क्या, तो जैसे कि इसकी एडवांटेजेस देखेंगे तो थर्मिट वेल्डिंग इज ए सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस। यह हमारी बहुत ही आसान और बहुत ही फास्ट प्रोसेस है जिसमें हम बहुत जल्दी वेल्डिंग कर सकते हैं। नो नीड ऑफ पावर सप्लाई। थर्मिट वेल्डिंग का हम बेसिकली वहां यूज करते हैं जहां पे हमारी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी हमारे वेल्डिंग्स होते हैं, हम गैस वेल्डिंग के सेटअप को छोड़ें तो हर वेल्डिंग्स में हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। लेकिन जिस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है उस प्लेस पे भी हम थर्मिट वेल्डिंग से क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि इसकी फोर्थ एडवांटेज है, इट कैन बी यूज्ड एनी प्लेसेस। हम इसको किसी भी स्थान पे वेल्डिंग को कर सकते हैं। हमें इसमें नो नीड ऑफ पावर सप्लाई, कोई इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एंड दिस प्रोसेस इज चीप। ये प्रोसेस हमें क्या है, सस्ती पड़ती है। तो दीज आर द 4 एडवांटेजेस ऑफ थर्मिट वेल्डिंग। एंड नाउ एप्लीकेशंस में इट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग ऑफ रेल रॉड्स, पाइप्स, थिक एंड हैवी प्लेट्स, केबल्स ऑफ कापर के जो वायर्स होते हैं, मोटे मोटे केबल्स होते हैं, उस पर भी वेल्डिंग करने के लिए हम थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।